नमस्ते। आप सभी का इस एबीवीपी भिवंडी के फेसबुक लाइव में स्वागत है। एबीवीपी भिवंडी के द्वारा आज राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट इस विषय को रखने के लिए मुझे कहा गया है। हम सभी को कोरोना वायरस की जो परिस्थिति है वो सब हम सभी को पता है। हम रोज़ न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, उनके माध्यम से स्थिति देश में है, मुंबई में है, अपने महाराष्ट्र में है, सबसे देश में अगर आगे वायरस के महाराष्ट्र राज्य में है। तो हम सभी को अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। विषय की शुरुआत करने पहले मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए मैं आप सभी के समक्ष ये रख रही हूँ कि आप सभी अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। रखना है ऐसा जब मुझे कहा गया तो मेरे मन में अनेक विचार आए जो मैंने लिखे। अभी हम सभी को पता है कुछ टेक्निकल इश्यूज इसमें आ सकते हैं। इंटरनेट की जो सुविधा है वो इंटरनेट बहुत स्लो मेरे घर में चल रहा है, तो इसके वजह से शायद वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है, लेकिन मैं कंटिन्यू उसको करूँगी। तो जब ये विषय मुझे रखने के लिए कहा गया तो मेरे मन में अनेक विचार आए कि नेशन, राष्ट्र का मतलब नेशन, और ये जो नेशन है वो हमारा भारत देश है। हम इस भारत देश के नागरिक हैं और यही बहुत महत्वपूर्ण जो बात है मुझे लगती है इस विषय में, कि ये भारत हमारा देश है और हम इसके नागरिक हैं। अगर हम कुछ समय पीछे चले जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो भारत देश है ये विश्व गुरु था। विश्व का कल्याण, यही इसकी नियत, ये भारत देश के हमारे संस्कार जो है वो विश्व का कल्याण ऐसी है। स्वामी विवेकानंद के अगर वेदांत हम पढ़ेंगे तो उस वेदांत में विवेकानंद जी ने कहा है कि भारत देश के अगर ऋण कुछ है तो वो अध्यात्म है। अध्यात्म यानी धर्म, और धर्म माने जिसकी हम धारणा करते हैं, जिसको हम धारण कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि ये जो हमारा भारत देश जो सबके कल्याण का प्रयास करता है, और यही भारत देश की धारणा है। मानवता के प्रति भारत का धर्म, यही हमारे राष्ट्र का धर्म है, ऐसा मुझे लगता है। कोरोना जैसी जब महामारी जग भर में फैल रही थी, कुछ दिन बाद वो हमारे भारत में भी आई, तो भारत के नेतृत्व ने उसे सामने आकर उसका सामना किया। जो जो निर्णय लेने पड़े, लॉकडाउन जैसे निर्णय हो, रेलवे बंद करने जैसे निर्णय हो, ऐसे निर्णय हमारे देश के नेतृत्व ने ली। कई देशों को लगा कि देश की इकोनॉमी का क्या होगा, लेकिन हमारे देश के नेतृत्व ने सोचा कि इकोनॉमी का तो कुछ आगे जाके हम उसको फिर से डेवलप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश के जो 136 करोड़ लोग हैं, जो जनता है, उनका क्या, उनका जीवन जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए जो भी निर्णय लेने आवश्यक थे वो हमारे सरकार ने, हमारे देश के इस नेतृत्व ने ली है। कल की ही बात है कि हमें पता है कि अमेरिका को हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसे मेडिसिन की आवश्यकता थी, तो हमारे देश ने फिर से एक बार मानवता का, धर्म का उदाहरण रखते हुए वो अमेरिका को भी प्रोवाइड करने का इंतजाम किया। जब हम कहते हैं वंदे मातरम, तो ये सिर्फ भारत के लिए सीमित नहीं रहता है। ये वंदे मातरम का अर्थ है जहां तक इस भूमि का टुकड़ा है
वहां तक ये भूमि जो है वो मेरी माँ है, और इस माँ को मैं प्रणाम करता हूं, इस माँ को मैं प्रणाम करती हूँ। इस भूमि में जल आता है, जमीन आते हैं, नदियां आते हैं, जानवर आते हैं, निसर्ग आता है, ये पूरी पृथ्वी आती है। तो इस पूरी पृथ्वी के रक्षण के लिए, इस पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए हम सभी को कार्य करना, यही भारत की एक संस्कृति है। जब हम कहते हैं कि भारत माता की जय, तो ये भारत माता की जय क्यों कहना चाहिए? ये जो भारत देश है, इसको, इसकी निर्मिति के लिए, इसके प्रगति के लिए, इसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया है। ये अनेक जो लोग, लाखों लोग हैं, उनका नाम हमें अभी भी अज्ञात है। तो भारत के निर्माण के लिए ये जो भी लाखों लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके सम्मान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्या? हमें कुछ करना नहीं चाहिए क्या? तो बिल्कुल करना चाहिए। तो उनके सम्मान के लिए हमने ये नारा दिया कि भारत माता की जय। जब हम ये नारा सुनते हैं, जब हम ये नारा देते हैं, तब हमारा पूरा शरीर में एक कंपन सा उठता है। तो ये एक जो भावना है भारत के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति, जो अनेक लोगों ने इस राष्ट्र के लिए अपना जो भी समर्पण दिया है, तो उनके लिए भारत माता की जय, इसकी हम घोषणा करते हैं। हम देखते हैं कि इस भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए सावरकर जी ने क्या इसमें योगदान दिया था। जब ये विषय मुझे रखना है, ये कहा गया, तब मुझे सबसे पहले कोई चीज याद आई तो सावरकर जी की ये दो पंक्तियां याद आई, जो मराठी में है। देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश येतो, देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश येतो, आणि या देशाचे आपण देणे लागतो। मला वाटतं ही जी संस्कृती पूर्वापार चालत आलेली आहे, ती आजही आपण जगत आहोत। त्याच्या बाबतीत मी तुम्हाला पुढे काही उदाहरणं देणारच आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की वयाच्या 21व्या वयामध्ये भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांनी देशाच्या प्रति राष्ट्रप्रथम या भावनेने मेरा रंग दे बसंती हे गाणं म्हणत स्वतः फासावर चढले। मला वाटतं ही जी देशाप्रती भावना आहे, हे जे राष्ट्रासाठी राष्ट्रप्रथम ही जी भावना आहे, ही आपण लक्षात घेतली पाहिजे, आणि ती आजच्या काळात आपण कसं जगू शकतो याचा विचार आपण नक्की केला पाहिजे। स्वातंत्र्यानंतर 1948 सालामध्ये मला वाटतं की ही गोष्ट आपल्यापैकी अनेक लोकांना माहित नसेल, पण या माध्यमातून मी आपल्या समोर ती ठेवणं, मुझे लगता है कि सॉरी मैं बीच में मराठी में चली गई, तो फिर से मैं हिंदी में शुरुआत करूंगी। तो जो स्वतंत्र पूर्व 1940 स्वतंत्रता के बाद 1948 में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर था, वहां पे पाकिस्तानियों के सैन्यों ने हमारे ऊपर हमला किया। तब वो बॉर्डर को बचाने के लिए वो बॉर्डर पे तैनात कैप्टन सोमनाथ शर्मा और उनके साथ 200 लोगों की टुकड़ी वहां पे तैनात थी। उस समय अगर पाकिस्तान की सेना इस जंग को विजय पाती थी तो वो सीधा श्रीनगर में आके पहुंच जाती थी। लेकिन तब कैप्टन सोमनाथ शर्मा जी ने राष्ट्रप्रथम की यही भावना रखते हुए, अक्टूबर का वो महीना था, बहुत ठंड, कड़ाके की ठंड थी श्रीनगर में, और तभी वहां पे बॉर्डर पे डट के वो पाक के सैनिकों को उन्होंने करारा जवाब दिया। और तब तक उन्होंने जवाब दिया जब तक दूसरी सेना की टोली उनके मदद के लिए वहां पे नहीं आती है। उसके बाद हम देखेंगे तो 200 के 200 जो जवान वहां पे लड़ाई के लिए तैनात थे, वो सारों ने बलिदान अपने देश के प्रति दे दिया। तो यही जो है ये राष्ट्र प्रथम की भावना है, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है वो इसी से जागरूक होता है।
हम सभी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी को पढ़ा होगा, सुना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी की परिस्थिति कुछ ऐसी अच्छी नहीं थी। वैसे इंजीनियर होने के बाद अक्सर हमारे मन में, किसी के भी मन में ये आता है कि मैं अच्छा प्राइवेट नौकरी मैं करूंगी और अच्छी सैलरी कमाऊंगी, ऐसे हमारे मन में ख्याल आते हैं। परंतु अब्दुल कलाम जी ने अपने देश के प्रति कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, ऐसे विचार मन में रख के वो डीआरडीओ में ज्वाइन हुए। और उसके बाद उन्होंने अथक परिश्रम, अथक प्रयास और शिक्षा के प्रति उनकी जो जिद थी, उसके बल पर वो आगे आए। और आज हम सभी को अब्दुल कलाम जी एक प्रेरणा स्रोत के रूप से हमारे समक्ष है। ये जो राष्ट्र प्रेम की भावना है वो हम सभी के अंदर आ सकती है क्या? इसको हमारे अंदर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका विचार हम सभी ने करना जरूर आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रथम मतलब हमें हर बार बॉर्डर पे जाके लड़ना है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम देखते हैं कि कोरोना वायरस की जो परिस्थिति, जो महामारी फैली है, जो डॉक्टर्स, जो नर्स, जो अधिकारी वर्ग है, जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वर्ग है, जो आज इससे लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए आज सैनिक ही है। कुछ टेक्निकल रीजन के वजह से फिर से मुझे अभी यहाँ पे जुड़ना पड़ा। तो हम देखते हैं कि मैं एक बात इसमें आपको बताना चाहूंगी कि कस्तूरबा जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की एक नर्स, जिनका सरनेम दलवी ऐसा है, तो वो नर्स ने देश के लिए कुछ करना है इस भाव से उन्होंने खुद ने ऐसा कहा कि जिस वार्ड में कोरोना पेशेंट है उस वार्ड में मैं जाऊंगी, मैं उनकी सेवा करूंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो देश के प्रति समर्पण है, ये देश के प्रति भाव है, यही राष्ट्रप्रथम की भावना है। आज अगर एक बार वो कोरोना पेशेंट की वार्ड में गए तो 8-8 घंटे उनको कंटिन्यूअस लगातार उनको वहां पे ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये जो काम है ये वैसे बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं हम, इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने स्वयं से प्रेरणा लेके उन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगी और उन पेशेंट की सेवा करूंगी। मुझे किसी ने कहा था कि जो मैं काम करती हूँ, जो ये हम सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता काम करते हैं, ये काम से इकोनॉमी देश की नहीं चलती है, ऐसा मुझे किसी ने कहा था। तब मुझे बहुत दुख हुआ था। लेकिन आज के समय में जो संस्कार विद्यार्थी परिषद ने हमारे ऊपर किए हैं, जो संस्कार सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर किए हैं, उस संस्कार के माध्यम से आज देश पर जो संकट आया है, उस संकट पे मात करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए देश के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ग्राउंड पे उतर के अपनी सेफ्टी के साथ, दूसरों की सेफ्टी के साथ और अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ ग्राउंड पे उतर के जो लोगों को मदद की आवश्यकता है, जिनके पास राशन नहीं है, जो इधर उधर अटके हुए हैं, तो उनके लिए मदद के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज देश भर में प्रयास कर रहे हैं। आज जिस एबीपी भिवंडी पेज से मैं लाइव आई हूँ, वो भिवंडी के कार्यकर्ताओं ने भी लगभग 200 लोगों के राशन की व्यवस्था संघ परिवार के माध्यम से वहां पे की है। तो यही जो है, मुझे लगता है कि यही जो भावना है, यही राष्ट्र प्रथम की भावना है। हम सभी को हम जो भी क्षेत्र में काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में है, अभी ये कोरोना वायरस का जो संकट है, इस पे तो हम विजय बिल्कुल पा लेंगे अगर हम सभी घर में अपने बैठे रहेंगे तो इस संकट को हमें बिल्कुल फेस करना है, इसको फाइट करना है।
लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि ये राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ हम कैसे देश के लिए काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हमें बॉर्डर पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम विद्यार्थी है तो विद्यार्थी है, शिक्षक है, डॉक्टर है, नर्स है, अधिकारी है, जो भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वो क्षेत्र में हम जो काम कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से करें और उसका फायदा जो है वो राष्ट्र के लिए कैसा हो और राष्ट्र प्रथम ये भूमिका रखकर हम ये काम कैसे करें, ये प्रश्न आप सभी को पढ़ना चाहिए और इसके ऊपर आप सभी ने कुछ ना कुछ विचार जरूर करना चाहिए। अभी ये जो सब मैंने विषय आपके सम्मुख रखा, तो आपको राष्ट्र प्रथम इस बारे में जो विषय मैंने आपके सम्मुख रखा है, इस विषय के माध्यम से जो जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखे, तो इसके जरिए आपको राष्ट्र प्रथम की जो भावना है वो भावना एग्जैक्टली क्या है तो वो आपको पता भी चला होगा। मैं कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ आप सभी से अपनी वाणी को विराम करूंगी, आप सभी का निरोप मैं लूंगी कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पे मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, संकटों पे मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। मुझे लगता है कि ये जो विषय मैंने आपके सम्मुख रखा है ये विषय आप सभी तक पहुंचा होगा। कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से बीच में एक वीडियो मेरा कट हो गया, लेकिन आप सभी से मैं अभी एक निवेदन बिल्कुल करूंगी कि हम सब घर पे ही रहे, अपना ख्याल रखें और स्टे होम स्टे हैप्पी। धन्यवाद।